नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कॉस्टिंग से रिलेटेड एक और बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट और उसके अंदर कॉस्ट रिडक्शन का क्या योगदान होता है उसको हम देखते हैं। ये सब कुछ आज आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझाया जाएगा। हर एंटरप्राइज का एक एम होता है कि मतलब अपने प्रॉफिट को जो है मैक्सिमाइज करे ताकि मार्केट के अंदर वो बनी रहे और आगे जो है अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो इससे रिलेटेड हम देखेंगे प्रॉफिट इंप्रूवमेंट जो होती है एक बहुत बड़ी चीज होती है जिससे जिसके ऊपर हर कंपनी काम करना चाहती है। तो आज अलग अलग टाइप्स के मेथड जो कंपनी के अंदर यूज किए जाते हैं प्रॉफिट इंप्रूवमेंट के, वो कौन कौन से मेथड यूज करते हैं और किसका क्या क्या इम्पैक्ट आता है, आज इस एनालिसिस को देखेंगे। ये 4 स्ट्रेटजीज जो होती हैं ये प्रॉफिट इंप्रूवमेंट के लिए यूज करी जाती है। हम क्या कर देते हैं, या तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देते हैं, या प्रोडक्ट की सेल बढ़ा देते हैं, या फिर प्रोडक्ट मिक्स, मतलब जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है उसकी हम सेल बढ़ा देंगे और जो कम बिक रहा है उसकी सेल क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। या फिर हम क्या कर देते हैं, अपने कॉस्ट की जो है, अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करते हैं या फिर कम कर देते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अच्छे से टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो हमने आज ये एक प्रॉब्लम ली है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं जिनका सेलिंग प्राइस जो है, एक का 80 रुपीज है और एक का 20 रुपीज है। और अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट इंप्रूवमेंट के जो भी मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे कि प्रॉफिट के अंदर क्या क्या डिफरेंस आते हैं अलग अलग मेथड को यूज करके। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एक शीट है एक्सेल की। इसके अंदर हमने अलग अलग आपके जो भी बनेंगे पैरामीटर्स उसको लिया है। जैसे हम एक बार तो करंट प्राइस जो है वो एक्चुअल लिख के देखेंगे जो हमने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। एक बार उसके प्राइस को 10% इंक्रीज करेंगे, एक बार सेल को 10% इंक्रीज करेंगे, एक बार प्रोडक्ट बी है जिसके अंदर प्रॉफिट ज्यादा आता है उसकी सेल को डबल करेंगे, और जो प्रोडक्ट ए है उसकी सेल कम होती है उसके उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर प्रॉफिट परसेंटेज कम है तो उतनी ही ए की सेल को हम कम कर लेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, 10% जो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके देखेंगे कि जो हमारी लागत आ रही है उसको 10% कम करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग सेल देखते हैं प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की। उसके बाद हम कॉस्ट देखेंगे, फिर वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की, ऐसे हर चीजें देखेंगे। उसके बाद फाइन फिक्स्ड कॉस्ट देखेंगे। एक वेरिएबल कॉस्ट होती है जो वेरी करती रहती है और फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो हमारी फिक्स्ड रहती है। उसके बाद टोटल कॉस्ट देखेंगे कि भाई प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की वेरिएबल और फिक्स्ड को जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट अपने आप आ जाएगी। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का कितना आ रहा है, उन दोनों को टोटल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बेसिस पे हम आगे परसेंटेज प्रॉफिट इंक्रीज देखेंगे कि हमारा करंट प्राइस के अकॉर्डिंगली अलग अलग चीजों में कितना हमें प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है उसको देखेंगे। और उसके बाद हमारा ये टोटल परसेंटेज प्रोडक्ट ए की जितनी आपकी प्रॉफिट आ रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है, प्रॉफिट प्रोडक्ट बी में कितना बढ़ रहा है वो आ जाएगा और हमारे पास टोटल परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो हमें जो करंट में दे रखा है सेल जो है 80 दे रखा है प्रोडक्ट ए का, और प्रोडक्ट बी की जो हमें दे रखी है वो 20 दे रखी है सेल। ओके, वेरिएबल कॉस्ट जो हमें फिक्स दे रखी है, मतलब एज पर क्वेश्चन या एज पर जो भी हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लगती है 57, एंड प्रोडक्ट बी की दे रखी है 12। फिक्स कॉस्ट जो दे रखी है प्रोडक्ट ए के ऊपर 19, जो लगनी ही लगनी है, जो वेरी नहीं करती किसी भी चीज के साथ, ना स्टाफ चेंज होने से जिसको इफेक्ट पड़ता है, ना वर्क चेंज होने से जिसको इफेक्ट पड़ता है, वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ऐसी प्रोडक्ट बी की थी 4। तो जब इसको टोटल करा प्रोडक्ट ए का 57 और 19 तो हमारे पास 76 आ गया। 12 और 4 को टोटल करा तो हमारे पास 16 आ गया। ओके, तो जो हमारा इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रहता था, जो हमारी टोटल कॉस्ट आई प्रोडक्ट ए की 76 आई है, ठीक है, और सेल कितनी थी 80, तो 80 माइनस 76 करा तो हमारे पास 4 जो है इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ऐसे ही सेल जो थी प्रोडक्ट बी की 20 और टोटल कॉस्ट थी 16, तो 20 माइनस 16 करा तो 4 ही आ गया, तो टोटल हमारे पास प्रॉफिट आ गया 8। ओके, ऐसे ही जब हमने 10% हमने क्या करा, प्राइस इंक्रीज कर दिया। ओके, तो 80 से ये हमारे पास चला गया 88, और 20 वाला हो गया आपका 10% इंक्रीज करने पे 22। ओके, वेरिएबल कॉस्ट हमारी सेम रही बिकॉज हमने ना कोई वर्कर बढ़ाया है ना कुछ बढ़ाया, हमने सिर्फ एमआरपी जो है उसका बढ़ा दिया है ना। तो हमारा बाकी सारी कॉस्ट जो है वो सेम रही, सब कुछ सेम रहा, लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया है ना। प्रॉफिट पहले कितना था 4, अब 88 माइनस 76 करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 12, और बी में आ जाता है 22। तो प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हो गया हमारे पास, है ना फ्रेंड्स। तो अब ग्रोस प्रॉफिट जो ए का है 4 था करंट प्राइस पे, और अब कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 आ गया, और ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट बी का कितना है, अब 6 है, 10% इंक्रीज पर पहले कितना था 4, तो 6 माइनस 4 करा तो क्या आ गया 2।
तो हमारे पास टोटल जो प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो 10 हुआ है। और अगर हम वो देखें एज कंपेयर टू ग्रॉस प्रॉफिट ए का, कितना अब प्रॉफिट जो हमारा इंक्रीज हो गया, जैसे अब हमारा 8 आ गया और उधर कितना है 4, है ना, जो इंक्रीज आ गया, तो मतलब डबल हो गया ये, है ना। तो 200% हमारा प्रोडक्ट ए के अंदर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, और प्रोडक्ट बी के अंदर हमारा जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 50%। ओके, अब ये दो प्रोडक्ट है, इन दोनों को हम 200 प्लस 50 को प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो हमारे पास जो टोटल परसेंटेज निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 125% हमारा इंक्रीज आ जाएगा प्रॉफिट के अंदर, अगर हम 10% प्राइस इंक्रीज कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी इसके अंदर क्या रहेगी कि कंपटीशन, है ना, मार्केट के अंदर कंपटीशन होता है। आप 10% प्राइस इंक्रीज करोगे तो आपके सारे जो कस्टमर है वो कहाँ चल जाएंगे, दूसरे के पास चल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कंपटीशन का। अगर कंपटीशन नहीं है तो आप जितना मर्जी प्राइस रख सकते हो, लेकिन अगर कंपटीशन है तो फिर उसको आपको सोचना पड़ेगा 1% बढ़ाते हुए भी। ये तो आप 10% की बात कर रहे हो। अगर हम 10% सेल इंक्रीज कर देते हैं तो नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करके जितने हम पार्ट्स बनाते हैं तो वो भी आपके पास सेम एज 10% प्राइस इंक्रीज होता है, उतना ही आपके पास आएगा 10% सेल इंक्रीज करने पे। ओके, तो 88 और 22 सेम रहा। लेकिन जो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाफ एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा सेल के लिए, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगी, हर चीज अलग से आएगी हमारे पास, है ना। तो 10% ये भी आपका जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका जो करंट प्राइस के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट है इसके ऊपर 10% बढ़ा देते हैं तो 62.7 आ जाता है, और वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट बी की आ जाती है 13.2। फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स रखी है हमने इसमें 19 एंड 4, तो टोटल कॉस्ट 62.7 और 19 को जोड़ते हैं तो 81.7 आ जाएगा, और 13.2 और 4 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 17.2 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसमें 6.3 आ रहा है, जब हम माइनस करेंगे 88 माइनस 81.7 करा और 22 माइनस 17.2 करा तो 4.8 आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका टोटल 11.1 आ गया प्रोडक्ट ए के अंदर एज कंपेयर टू, मतलब जो हमारा करंट प्राइस था पहली रो के अंदर 4, तो 6.3 माइनस 4 करेंगे तो 2.3 आ गया, और 4.8 माइनस 4 करेंगे तो 0.8 आ गया। तो इसके अंदर आपका जो टोटल इंक्रीज आया 3.1 आया। और प्रोडक्ट ए का अगर हम 4 के हिसाब से निकालते हैं 2.3 तो 57.5 आता है, और प्रोडक्ट बी का 20% आता है। तो ये टोटल दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 38.75 हमारे पास टोटल परसेंटेज आ गई, अगर हम 10% सेल इंक्रीज करते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इसके अंदर क्या है, जस्ट ओके है ये। इसमें क्या करा हमने, प्राइस सेम रखा, सेल एक्स्ट्रा करी, और इसमें क्या करा हमने बेसिकली अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन लिया, हमने सेल्स के लिए पर्सन भी रखे या कुछ भी है। तो वो तो सीधी सी बात है कि अगर आप अपनी प्रोडक्शन 100 की, आप 100 की जगह 200 करोगे तो स्टाफ आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, उसके अंदर प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। तो ये जस्ट ओके वाली बात है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आपने कुछ एफर्ट नहीं करे। आप जैसे जैसे अपनी फैक्ट्री बढ़ाते जाते हो आपका प्रॉफिट उसी परसेंटेज के अंदर बढ़ता जाता है। तो ये नॉर्मल जैसे आपने 100 पीस निकाले वैसे ही आपने, जैसे आपने 80 निकाले वैसे आपको 88 पीसेस निकालने के ऊपर प्रॉफिट दिख गया, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। अब हमने क्या करा, जैसे आप स्टार्टिंग में देखते हो कि प्रोडक्ट बी की जो करंट प्राइस था वो 20 था, और उसकी टोटल कॉस्ट हमारी 16 आ रही थी, और उसमें प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा था 4 रुपीज। ओके, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट था ये, है ना, अप्रोक्सीमेटली 20% के अराउंड हमारा इसके अंदर प्रॉफिट था, 4 रुपीज इन रुपीज 20। ओके, तो फिर हमने क्या करा, ए की सेल को 20 पीसेस कम कर दिया, 80 में से 20 कम कर दिया, और बी की सेल जो है वो 20 पीसेस बढ़ा दी हमने, इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करा, इक्वल अमाउंट से कम करा। तो प्रोडक्ट ए की जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो कम होगी, और प्रोडक्ट बी की जो है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। देखो पहले 20 पीसेस थे तो अब डबल कर दिया हमने, तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट 12 थी, अब क्या होगी 24। और पहले कितने इसके अंदर से 80 से हमने 60 कर दिया, मतलब 25% हमने कम कर दिया, तो 25% हमने वेरिएबल कॉस्ट भी कम कर दी। तो 57 में से हम 25% 57 का माइनस करेंगे तो 42.75 आ जाएगी। और फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी 19 और 4 सेम है, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट 61.75 प्रोडक्ट ए की आ जाती है, और प्रोडक्ट बी की आ जाती है 28। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है प्रोडक्ट ए का वो कम हो जाता है, और प्रोडक्ट बी का कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया, तो टोटल 10.25 आ गया। तो प्रोडक्ट ए के अंदर जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ वो -5.75 हुआ, बिकॉज हमने उसकी प्रोडक्शन लेस कर दी, और प्रोडक्ट बी के अंदर कितना आ गया 8, ये टोटल आ गया 2.25। तो हमारे पास जो परसेंटेज प्रोडक्ट ए की जो इंक्रीज तो कुछ नहीं आया बल्कि डिक्रीज आया, कितना हो गया वो 1.5 गुना माइनस में आ गया, -143.75। लेकिन प्रोडक्ट बी के अंदर हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज मिला वो 200% मिला। तो जब इन दोनों को प्लस करके हमने 2 से डिवाइड करते हैं तो 28.125 जो हमारे पास एक टोटल परसेंटेज आती है इन दोनों की। ये भी आपका क्या है,
जस्ट ओके ओके वाला काम है। इसमें क्या होता है बेसिकली, आपको घाटा क्या पड़ रहा है इसके अंदर कि आपकी जो एक आपने जो ए मशीन खरीदी थी, वो आपने उसकी प्रोडक्शन कम कर दी, तो वो मशीन का जो आइडल टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट बी को जिस हिसाब से काम करना तो उससे आप एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं, तो उसके भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं मशीन के फेलियर होने के, उनके ऊपर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके फटीक की वजह से कोई प्रॉब्लम आने की। तो इस चीज को भी हमें मतलब अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इसका शॉर्ट टर्म आपको प्रॉफिट नजर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इसका हमें लॉस ही नजर आता है। अब हमारा मेन आ जाता है कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर। हमने इन सारी चीजों के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा करा, एक्स्ट्रा कंपटीशन में गए, एक्स्ट्रा बर्डन लिया, स्ट्रेस लिया, लेकिन अब हम 10% कॉस्ट रिडक्शन करके देखते हैं कि हमारे जो टोटल प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और हमारे ऊपर क्या बर्डन आता है करने के लिए। 80 पीसीज आपके करंट में थे और 80 प्राइस की जो भी था, तो हमने इसमें क्या लिया, 80 ही ले लिया, और प्रोडक्ट बी की कितनी हो रही थी सेल आपकी 20, और हमने 20 रख लिया। ओके, हमने क्या करा, देखिए वेरिएबल कॉस्ट जो है इसके अंदर हमारी 57 थी, हमने 10% इसका 5.7 माइनस कर दिया और 51.3 आ गया। अब आपको हो गई ये कैसे हो सकता है ना, प्रोडक्ट बी के अंदर भी हमने कितना कर दिया, 10.8 आ गया। 12 था तो 12 का 1.2 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास 10.8 आ गया। हम क्यों नहीं कर सकते, बहुत सारी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं जिनको हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है, वो हम सोलर से उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपकी स्टाफ की सैलरी होती है, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, काइजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5S इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हम साइकिल टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट भी अपनी जो है वो कम कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमने 10% जो है इसको लेस करा है। जैसे हमारा 19 था, अब हमारे पास 17.1 आ गया, और ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट बी का 4 था, तो इसमें से 0.4 माइनस करा, 3.6 आ गया। मैंने अलग से आपको वीडियो बना रखी है एक चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, उनको कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, इस चीज के बारे में आप लोगों को बता रखा है। अब वहां जाके वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट की डिटेल जो है वो जान सकते हैं। इसके बाद जो हमने प्लस करा 51.3 और 17.1 को, तो 68.4 जो है टोटल कॉस्ट आई हमारा प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए, और प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए हमारी 14.4 आई टोटल कॉस्ट। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं एज कम्पेयर टू करंट प्राइस में, जो 4 था वो 4 से बढ़ के अब हो चुका है 11.6, और प्रोडक्ट बी का भी 4 था, ये भी जो है हमारा यहाँ से बढ़ के हो चुका है 5.6, तो टोटल आ गया आपका 17.2। अब जो परसेंटेज प्रॉफिट इंक्रीज हुआ आपका, वो यहाँ पे आ गया 7.6, प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट बी का 1.6, ये टोटल हो गया आपका 9.2। जो हमने 10% प्राइस इंक्रीज करा था उसके अंदर 10 था, और यह 9.2, नॉट अ बिग डिफरेंस। और ये टोटल आता है आपका 190 और 40, इनको जब ऐड करके हमने टोटल इनकी परसेंटेज निकाली तो आपकी 115, और आपका जो 10% प्राइस इंक्रीज करके सबसे ज्यादा आया था 125। तो 115 इज नॉट लोअर वैल्यू देन 125, एकदम आपके क्लोज है। और इसके अंदर 10% कॉस्ट रिडक्शन के लिए आप ये देखो आपको मेहनत क्या करनी पड़ी, ज्यादा से ज्यादा आपको एक टीम या फिर एक एक्स्ट्रा पर्सन रखना पड़ेगा जो वैल्यू आपकी टोटल एनालिसिस करेगा और एक्स्ट्रा वैल्यू को करेगा, खत्म करेगा उस चीज को, है ना। तो वो टोटल आपकी वैल्यू जो कम करेगा, उसके बाद भले आप उसको प्रोजेक्ट के लिए 1 मंथ के लिए रख सकते हैं, 2 मंथ के लिए रख सकते हैं, वो पूरा स्टडी करेगा और आपको कॉस्ट रिड्यूस करके देके जाएगा, जिससे आपकी कंपनी का जो है प्रॉफिट बढ़ गया, आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी नहीं आया, और आपको कोई एक्स्ट्रा अपना प्राइस भी नहीं इंक्रीज करना पड़ा, आपको सेल भी इंक्रीज नहीं करनी पड़ी, आपको डबल अपनी किसी अच्छे प्रोडक्ट की ज्यादा सेल और किसी अपने प्रोडक्ट को कम भी नहीं करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये आपके कॉस्ट रिडक्शन का मेथड जो होता है बहुत ज्यादा कारगर होता है। कैसे कैसे कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, कि जो कॉस्ट एस्टिमेशन से ही हम कॉस्ट रिडक्शन तक जा सकते हैं, जिससे कंपनी का हमारा प्रॉफिट जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट जो है उसको स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए, और चैनल को